अब अल्लाह को मालूम क्या क्या होने वाला है वहाँ पर। और इजराइल यही चाहता है, नेतन्याहू एक जालिम और एकदम खबीस किस्म का आदमी है। मुझे खौफ है, डर है कि अगर कहीं वो न्यूक्लियर बम ना इस्तेमाल कर ले, क्या होगा फिर उसके बाद। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, ये ज़ायनिस्ट लोग पसंद नहीं करते। कल एक 2 दिन पहले न्यूज़ आई कि 100 मीटर के फासले पर मस्जिद अक्सा के एक मिसाइल गिरा, वहाँ पर किसका गिरा अल्लाह को मालूम। तो ये चीज़ें हैं जिस पर हमको और आपको, मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मीडिया जो है बड़ी बड़ी बातें करता है। 2 किश्तियाँ निकाले, मीडिया पूरा बाजा बाजा, दो किश्तियाँ आ गए। आपको मालूम 2 किश्तियों में कितनी गैस थी? 1.5 दिन की गैस थी, खाली 1.5 दिन की गैस। और इन्हों अपना गैस निकाल रहे टीवी पे बैठ के, ओ वैसा कर दिए पप्पा जी हमारे। अरे 1.5 दिन की गैस है वो, 60% इंपोर्ट होते कर दिए हम गैस। और हो गया 2 निकले 3 निकले, अरे 2 निकले 3 निकले। अच्छा आपको मालूम MRI में हीलियम एक चीज आती, उसको डालना पड़ता है, MRI चलता ही नहीं उसके बगैर। अब गायब, कितने MRI कब तक चलते नहीं मालूम। हीलियम की जरूरत है, इनको मालूम ही नहीं MRI में कैसा होता, यूरिया कैसे बनता, किसान क्या करेंगे बोलो आप, वो भी पेट्रोल से बनता। ये जो फैक्ट्रियों में अलग किस्म का तेल डालते मशीन के लिए, वो भी ऑयल से बनता। सिरामिक टाइल्स गुजरात में बंद हो रहे फैक्ट्रियां पूरे, फिक्र ही नहीं उनको। नहीं कुछ नहीं होता, हम देख लेते। कहाँ देख लेते बाबू। एक वीडियो आया, देखो आप, सूरत में 100 की तादाद में लेबर जो है वापस जा रहे, क्या बोलते, काम नहीं है, वापस जा रहे, हम अपने अपने रियासतों को वापस जा रहे। तो इनको फिक्र ही नहीं है। सालार बोलते थे कि मजलिस की खुसूसियत यह है कि मजलिस हवाओं का रुख देखकर, हवाओं को सूंघ कर बोलती बारिश होने वाली है। या हमारे वजीर आजम, उनकी हुकूमत का यह हाल है कि बारिश हो के सैलाब आ रहा है, छतरी खोलो बोल रहे हो, रेनकोट पहन लो, आप डूब जाएंगे। अरे तो दिख रहा था होने वाला है, आप जाना ही नहीं था इजराइल, क्यों गए आप? आपके जाने के 2 दिन के बाद उन्हें बदमाशी हमला को शुरू कर दिया उन्हें, और दुनिया को दिखाया कि मैं 70,000 फलस्तीनियों को मार दिया, तब भी मोदी मेरे पास आए। जेनोसाइड किया आपने, कुछ है ही नहीं। माने ये पूरे ज़ायनिस्ट लोगों की एक साजिश है कि इस हमले से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये बात सच है, बोल रहा हूं मैं आपको। दूसरी सच ये है कि ये अरब ममालिक में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उन लोगों को, उनकी रौनक, उनकी चमक, उनकी ताकत, उनकी दौलत, इन लोगों को दिलों में हसद पैदा कर दिया। कैसे उसको खत्म करना, लाओ इन लोगों को, मारो एक दूसरे को। तो ये पूरा खेल तमाशा हो रहा है। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला इन तमाम लोगों की साजिश को नाकाम करेगा। हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते कि आप फलस्तीनियों के कास पर जमे रहिए, और हर मुल्क से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते कि अमेरिका ने गलत इक़दाम किया, वो 150 स्कूल के बच्चे मारे गए, गलत है बोलिए, गलत है बोलिए ना। अब क्या हो रहा है हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मिलके एक सिक्योरिटी पैक्ट बना लिए। अजीब है, नहीं कोई फिक्र ही नहीं है लोगों को। एक अजीब गरीब किस्म से लोग सिर्फ अपने आइडियोलॉजी में, अपने उसमें ये नहीं देख रहे कि अतराफ में क्या हो रहा। बांग्लादेश बोलते कि वहाँ पर भी ट्रम्प के लोग जाकर इनकलाब लेकर आए। फिर आप नेपाल है, 1950 की ट्रीटी है, वहाँ पर एक नए सदर जनाब शाह मुंतखब हुए। अब क्या होगा वहाँ पर ये नहीं मालूम। ये सब चीज़ें इनकी कोई, ये समझ रहे कि सिर्फ यहाँ पर टीवी चैनल तो इनके माशाल्लाह जो अब्बा बोले ये लोग तोते की तरह बोलना शुरू कर देते, मगर इसका असर भारत की माशियत पर, इकोनॉमी पर पड़ रहा है। आप देखो, अब मामूली तौर पे बड़े बड़े होटल के लोग रमज़ान में हलीम को लकड़ियों पर बना रहे थे। आप देखे होंगे जब बीजेपी गैस सिलेंडर दे रही थी, नहीं कब तक महिला लोग फूकेंगे, आग में धुआं निकलता है सब। अब क्या फिर आ गए वापस। जाके हॉस्टलों में देखो आप, कोई गैस का सिलेंडर नहीं हॉस्टलों में।
लकड़ियों के चूल्हे पे खाना पकड़ा हॉस्टलों में। और हम तेलंगाना की हुकूमत से बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब जरा बोलो आप भी हुकूमत के खिलाफ, आप बोलना ही नहीं चाह रहे। बोलो उन लोगों के बारे में क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं, इस पर आप, क्योंकि जमात के अरकान का इजलास है, आपको बाखबर रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन कोई आपको मिल गया, कोई संगी मिल गया, शुरुआत होने, तो उसको बोलना बाबू ये चीजें हैं, ये इस पे सच है क्या है बताओ हमको। इस पे पास उनका कोई जवाब नहीं है, मगर बराबर एक बात बोलेंगे, नहीं 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 वैसा हो रहा। गंगा में बैठ के कश्ती में बच्चे खाना खाए, कौन सा केस बुक करते आप उन पे भाई? मजहबी जज्बात मजरू हुए, अरे उसमें पूरा फुजला जा रहा ना, गंदगी सूरज जा रहा, तो तुम उसको बर्दाश्त करेंगे? बच्चे लाइफ जैकेट पहन के कश्ती पे गए, तो इन्होंने क्या किया, वो कश्ती को चोरी किए, उसका केस लगा दिया उन लोगों पे। अरे ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताओ आप? वो उत्तम नगर दिल्ली में है, मरकजी हुकूमत है, कोई वही ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। और फिर मिजोरम में एक वैन डाइक अमेरिका का एक शहरी पकड़ा गया 6 यूक्रेनियन के साथ। क्या कैसा पकड़ गए वो लोग? भारत के 3 एयरपोर्ट से पकड़े एनआईए उनको। क्या काम कर रहे थे वो लोग? ड्रोन से हमला करना सिखाना लोगों को। मिजोरम का बॉर्डर लगता म्यांमार में। आप बताओ क्या हुई? वैन डाइक सीरिया में जाके लड़ा है, ये वैन डाइक अरब ममालिक में जहां पर सिविल वॉर हुई वहां जाके लड़ा। आखिर कौन है ये अमेरिका के लोग? हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं लोग? इनको फिक्र ही नहीं है। मिजोरम में अगर कोई जाना, अगर आप भी जा रहे तो वहां पर एक परमिट की जरूरत पड़ती। और खुद पिछले साल वहां का चीफ मिनिस्टर असेंबली में तकरीर करके बोला कि 2000 फॉरेनर्स मिजोरम से वहां चले गए म्यांमार में। आप क्या कर रहे थे? आप बोलते बांग्लादेशी है, यहाँ बांग्लादेशी है, वहां बांग्लादेशी है, यहाँ बांग्लादेशी है, हैदराबाद में है, फुला है। अरे तुम्हारे नाक के नीचे ये जालिम लोग अमेरिका से आकर, वैन डाइक उसका नाम है, 6 यूक्रेनियन है, कैसा ड्रोन लेके आते बोलो आप। और आप देख रहे ड्रोन के मजाहरे इस जंग में। एक 50 सीसी का इंजन लगा के उड़ता, उन्हें 10,000 15,000 डॉलर गिरा बिल्डिंग पे, बिल्डिंग को उड़ा दिया पूरा। अजीब मामला है। बांग्लादेश हमारे पीछे ने, बांग्लादेश कहाँ बांग्लादेशी? कितने बांग्लादेशी है बोलो? तुम कितना बॉर्डर फेंसिंग करे म्यांमार का इंडिया बताओ हमारे को? करीब 1400 किलोमीटर का बॉर्डर है। 100 किलोमीटर तुम उसकी फेंसिंग नहीं करे। कितने बांग्लादेशी आखिर बताओ हमारे को मुल्क में? अब बल्दिया इलेक्शन आएंगे हैदराबाद का, नहीं असद साहब बांग्लादेश। अरे हम क्यों करेंगे बाबा? कहाँ है बताओ ना, मेरे को पूछ के आ रहे हो लोग वहां से। अगर आ रहे तो आप लोग क्या कर रहे? हुकूमत आपकी, बादशाह सलामत दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे भाई? उन्होंने आपकी हुकूमत क्या कर रही है? आप आएंगे देखो, अब बांग्लादेश शुरू होता, अब बंगाल का इलेक्शन हो रहा, बंगला। अच्छा कहाँ से आ रहे भाई वो लोग? बीएसएफ है, आईटीबीपी है, क्या हुआ? जो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, आतंकवाद बढ़ रहा। अरे आतंकवाद बढ़ रहा तो दिल्ली में सुसाइड बॉम्बर कैसा आया? 40 किलो एक्सप्लोजिव लगा के आया उन्हें। ये दूसरा सुसाइड बॉम्बिंग है इंडिया में। एक हुआ था हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस में, आपको याद होगा, हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस में हुआ था। अभी दूसरा हुआ। क्या कर रही थी भाई आपकी दिल्ली की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, कश्मीर की पुलिस? वो गलती से ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर बोले कश्मीर के कि एक बच्ची की, एक जिस पे इल्ज़ाम लगा दहशतगर्दी का, दिल्ली के ब्लास्ट का, वो एक एक्यूज से इश्क करती थी, तो उन्होंने जो है उसको इश्क में दगा दे दिए। तो उन्हें गुस्से में आके जाके बोली, इन्हें देखो ये फर्टिलाइजर का जो आता है वो जमा कर रहा, बम ब्लास्ट बनाने वाला है। तो इनको मालूम हुआ। कैसे निकल गया भाई आपके हाथ से वो आदमी? चांदनी चौक कैसे पहुंचा बताओ? कौन जिम्मेदार है उसका? हम बोल रहे आपको, पाकिस्तान हमको चैन से जीने नहीं देगा, मगर ये कैसा ये ग्रुप बन गया? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है? उनकी नाकामी नहीं है। आप फोन सुनते, मेरा सुनो, मेरा फोन, मेरे फोन सुनने से कुछ मालूम नहीं था ना मेरे को दूसरी बीवी है, ना कुछ गलत काम करता हूं मैं। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, उल्टा आपको नसीहत मिलेंगे। हो सकता है कि आप मेरे फोन के बातें सुन के कभी ना कभी जिंदगी में मरने से पहले कलमा पढ़ लेंगे, और कुछ भी नहीं मिलता आपको। मेरे को शौक ही नहीं है।
और आप इतने बातें सुनेंगे तो आपको तकलीफ भी होंगी मैं कितना बात करता हूँ फोन पे हुकूमत के खिलाफ। कौन जिम्मेदार है इसका? बताओ ना भाई, जो दिल्ली का मामला उसका कौन जिम्मेदार है उसका? हम बोल रहे पाकिस्तान गाइडेड है, ये पाकिस्तान पूरा इसमें इन्वॉल्व है, वहां के टेरर ग्रुप्स, चाहे वो LET हो या जो भी उसका नाम हो। कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। नहीं इन्हों कर रहे, इनकी वजह से हो रहा, उन्हों कर रहे। कब तक आप हुकूमत कर रहे, आप जवाब दो। इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पे किसी मजहब के खिलाफ आप लिख दिए तो पुलिस को क्या करना पड़ता? दिल्ली में अब यूट्यूब का एक आदमी बैठा हुआ है, अरे हर रियासत में उसको बिठा हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर कोई बदतमीजी की गुफ्तगू किसी भी मजहब के खिलाफ अगर कोई करता है, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो या फिर ईसाइयत हो या हमारे बौद्ध मजहब का हो, आप हर बड़ी रियासत में बिठाओ ना उसको। एक तकर्रुर करो कि नहीं बैठेगा। मीटी का जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और वज़ारत दाखिला के लोग हैं, बिठाओ, हर रियासत में बिठाओ, हर हैदराबाद में बिठाओ, बेंगलुरु में बिठाओ, बड़े बड़ी मुंबई में बिठाओ। सिर्फ दिल्ली में बैठा हुआ है उन्हें। अब उसको दिल्ली को मिला के बोल रही मियाँ अजी हजरत ये फुल आया, उन्होंने बेचारे उठते सोते करे जब तक पूरा फैल गया, लाखों करोड़ लोगों के चला गया, डैमेज हो गया। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो इस पर हुकूमत को तवज्जो लेने की जरूरत है। और पाकिस्तान इजराइल का छोटा भाई है, ना उन्हें चैन से जीने देता, अपने पड़ोस के लोगों को ना इन्हें जीने देते। तो इनका एक मकसद एक ही है कि तबाही और बर्बादी लेके आना, हर जगह तबाही और बर्बादी लेके आना। आप देख लो, आप नुकसान किसका हो रहा वहां पर, किसका नुकसान हो रहा, कौन बर्बाद हो रहा, कौन मारे जा रहे हैं। इन बैनुल अक़वामी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल सक रहे, हम ना मजम्मत कर सक रहे ना। अरे ये अजीब इनकी फॉरेन पॉलिसी है, किसी से इश्क करे तो इश्क करे बोल के बोल भी नहीं सकते, किसी से नफरत करे तो उससे बोल भी नहीं सकते नफरत करता हूं मैं तुम्हारे से। अजीब मामला। ब्रिक्स की जिम्मेदारी हमारे पे है। अब ब्रिक्स का समिट होने वाला है, UAE के लोग आएंगे, ईरान के लोग आएंगे, तो कैसा करेंगे? आप गले मिलते जाके उनसे हाथ पकड़ के कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है, ये BJP RSS को सोचना चाहिए। आप जो नेशनलिज्म का ड्रामा करते ना, वो नेशनलिज्म ये नहीं है कि गरीब परेशान हो जाए, ना उसको यूरिया की कमी होगी। अरे पूरा मेवा आप देखो, आज ये हमारे तरबूज खरबूज की कीमत देख लो, आप गिर गई पूरा। चावल, बासमती चावल की कीमत गिर गई। क्यों? जा रहा ही नहीं चावल बाहर कहीं भी। रमजान में चावल जाता, पूरे फ्रूट्स जाते थे, बम्बई के पोर्ट पे सड़ रहे। शोलापुर के किसान परेशान हैं, मगर कोई बम्बई के थिएटर में बैठ के कोई बोलता कसम खाओ मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदेंगे। खा लो कसम, क्या होने वाला है? अब तुम खरबूज खाओ, संतरा खाओ, केला बचा तुम लाके खिलाओ इन लोगों को, मुंह खोल के ठोस के खिलाओ केला, उसके मुंह में डालो तो बोला था तू खा। नहीं, कुछ नहीं, नुकसान किसान का हो रहा ना, वो कोई मजहब का हो दो। कर्जे लेकर किसान अपने ज़िराअत करते, फसल को निकालते, मगर फिक्र ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुल्क में हैं। तो बहरहाल मैं आपको बाखबर करने के लिए ज़्यादा वक्त लिया हूँ। बलाला साहब माशाल्लाह इंतज़ाम किए हैं हलीम का और शीर खुरमे का, आप लोग ज़रूर उसको खाकर जाइए। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलकर जो आने वाले चैलेंजेस का हम लोग पूरी तरीके से मिलकर उसका सामना करेंगे और हैदराबाद को फ़िरक़ा परस्ती के जहर से बचा के रखेंगे। माशाल्लाह आप लोग चले गए, आप भी जाइए। मगर कल जो मेरे घर पे लोग आए थे, अब मेरे को सोचना पड़ रहा है कि घर या तो मैं बुलाऊं या एक नया घर लूं। अब नया घर नहीं ले सकता मैं, क्योंकि एक में ही परेशान हूँ। तो आइंदा कुछ करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।